नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली अपडेट ये है कि मांस मछली की दुकानें हटाने का विरोध। किशनगढ़बास के रूंद गिदावड़ा में गोकशी सामने आने के बाद प्रशासन ने अलवर शहर में भी मांस विक्रेताओं की दुकानों पर सख्ती की है। अस्थायी दुकानों को हटा दिया। रेलवे स्टेशन के सामने मछली बेचने वालों के 3 टप्पर तोड़ दिए। वहीं पुलिया के नीचे 6 दुकानों के आगे के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश हैं। हनुमान चौराहे से अस्थायी मांस की दुकानों को हटा दिया गया है। इस तरह प्रशासन ने करीब 34 दुकानों को चिन्हित कर उनको नोटिस दिए थे। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन ने भेदभाव किया है। सब जगहों पर अतिक्रमण है, केवल हमारी दुकानें हटाने को कहां है। 1.5 महीने से लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया हुआ है, लाइसेंस दे नहीं रहे हैं। अब बीजेपी की सरकार में कार्रवाई हो रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से मरीज की मौत। एसएमएस अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से बांदीकुई निवासी 23 साल के सचिन शर्मा की शुक्रवार को मौत हो गई। ट्रॉमा वार्ड में 12 फरवरी को सचिन को रोड एक्सीडेंट के बाद भर्ती कराया गया था। यहाँ मरीज को ओ पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव ब्लड और प्लाज्मा चढ़ा दिया था, जिससे दोनों किडनी खराब हो गई थी। RSRTC बड़ा फैसला। राजस्थान रोडवेज के ऑफिसों में प्लास्टिक बोतल पर लगा बैन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने 21 फरवरी को अपने सभी विभागों में प्लास्टिक बोतल पर बैन लगा दिया है। अब निगम का कोई भी कर्मचारी या अफसर कार्यालय में काम करते हुए प्लास्टिक बोतल का प्रयोग नहीं कर सकेगा। कार्यकारी निदेशक प्रशासन अनीता मीना ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सभी ऑफिसों को निर्देश दिया है। राजस्थान में अब AI से होगी सरकारी मिड डे मील की क्वालिटी जांच। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गड़बड़ियों को रोकने व गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार गंभीर हो गई है। इसके लिए सरकार ने अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना तय किया है, जिसे लेकर 100 दिवसीय कार्य योजना की हाल में हुई समीक्षा बैठक में मंथन किया गया है। बताया जा रहा है कि अब एक ऐप के जरिए स्कूल में मिड डे मील की गुणवत्ता व वितरण व्यवस्था को रियल टाइम में जांचा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से होगा राजस्थान की 883 किमी सड़कों का नवीनीकरण। 120 करोड़ मंजूर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर नया अपडेट। राजस्थान की 883 किमी सड़कों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए नवीनीकरण होगा। इसके लिए 120 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 297 सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए 120 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति जारी हुई है। खेत में मिला पाकिस्तान लिखा गुब्बारा। जैसलमेर के मोहनगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के बीरमा कानोद गांव के पास एक खेत में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा एक गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मोहनगढ़ पुलिस मौके पर गई और मौका मुआयना किया। मोहनगढ़ थाने के ASI हरिराम ने बताया कि गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा है। गुब्बारे को कब्जे में ले लिया गया है और पड़ताल की जा रही है। खेत मालिक जगदेव राम ने बताया कि बीरमा कानोद गांव से करीब 3 किमी की दूरी पर मेरा खेत है। गुरुवार देर शाम खेत मालिक के खेत पहुंचने पर बबूल की झाड़ियों में प्लास्टिक का खिलौना गुब्बारा गिरा हुआ था। राजस्थान में 3 दिन बाद बारिश की संभावना। जयपुर मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 26 से 26 फरवरी के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इससे राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के अधिकतर क्षेत्र में बादलों की आवाजाही रहने के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में एक बार फिर गिरावट होने की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। सीएम कल आएंगे अलवर। बड़ौदामेव में होगी सभा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बड़ौदामेव में आभार सभा को संबोधित करेंगे। ERCP के जरिए अलवर समेत 13 जिलों को पानी दिए जाने की योजना है। इस योजना का रोड मैप कल भजनलाल शर्मा सामने रखेंगे। राजस्थान में अब किताब खोलकर दे सकेंगे। परीक्षा लागू होने जा रहा। ये नियम राजस्थान में CBSI केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब विद्यार्थी परीक्षा में किताब और नोट्स खोलकर एग्जाम दे सकेंगे। इसके लिए CBSI स्टूडेंट्स के लिए नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत इसी साल के अंत में परीक्षा के दौरान किताब और नोट्स खोलकर लिखने का प्रोजेक्ट लागू होने वाला है। CBSI 9वीं 10वीं कक्षा में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय में और 11वीं 12वीं में अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के विषय में ओपन बुक एग्जाम करवाएगी।
अब यात्रियों को मिलेगी बसों की लाइव लोकेशन की सुविधा। अभी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इस नई सुविधा से बसों की लाइव लोकेशन का पता चल सकेगा। इसके लिए रोडवेज की नई बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। रोडवेज की ओर करीब 2000 बसों में यह नवाचार किया जा रहा है। प्रथम चरण में करीब 500 बसों में जीपीएस लगाया जा चुका है। अप्रैल तक सभी बसों में जीपीएस लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद यात्रियों को लाइव लोकेशन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए रोडवेज 2 ऐप तैयार करेगा। पहला ऐप यात्रियों के लिए होगा और दूसरा ऐप से रोडवेज अधिकारी बसों की मॉनिटरिंग करेंगे। पिंक सिटी में अब कैब की तरह बुक करवा सकेंगे साइकिल। जानिए किराया स्मार्ट सिटी की तर्ज पर पिंक सिटी की रौनक बदलने वाली है। अब आप कैब की तरह ऑनलाइन साइकिल बुक करवा सकेंगे। इससे सुबह शाम जाम से निजात के साथ और भी कई फायदे होंगे। आप छोटे मोटे कामों के लिए बाजार और साथ ही ऑफिस भी जा सकेंगे। इससे न केवल जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि समय व ईंधन की भी बचत होगी। दरअसल स्मार्ट सिटी ने शहर में 50 नए साइकिल स्टैंड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोग एक माह के लिए भी साइकिल किराए पर ले सकेंगे। जाट समाज के महापड़ाव का 38वां दिन भरतपुर के जयचौली गांव में जाट समाज का महापड़ाव 38वें दिन भी जारी है। जाट समाज गांधीवादी तरीके से महापड़ाव पर बैठा हुआ है। जाट समाज का कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक महापड़ाव जारी रहेगा। ओबीसी आयोग से जाट समाज के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हो चुकी है। जो भी कागजों में कमियां थी उन्हें पूरा कर दिया गया है। अब नोटिफिकेशन जारी करना केंद्र सरकार के हाथ में है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी तब तक महापड़ाव रहेगा। दौसा पुलिस महकमे में 2 दिन में दूसरी बार फेरबदल। दौसा के पुलिस महकमे में 2 दिन में दूसरी बार बड़ा फेरबदल सामने आया है। पूर्व में एसपी वंदिता राणा के ट्रांसफर के बाद कार्यवाहक एसपी का जिम्मा संभाल रहे एएसपी शंकरलाल मीणा ने नई एसपी की ज्वाइनिंग से पहले 20 फरवरी को ट्रांसफर जारी लिस्ट कर दी। बैंक कर्मचारी बनकर एडवोकेट से ऑनलाइन ठगी। बैंक कर्मचारी बनकर एडवोकेट से ऑनलाइन ठगी होने का मामला सामने आया है। ठगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर 2 ट्रांजैक्शन के जरिए 1,18,290 विड्रॉल कर लिए। एडवोकेट ने क्रिश्चियनगंज थाने में ठगी का मामला दर्ज करवाया है। मामला अजमेर जिले का है। जयपुर में दिखेगी गायत्री देवी की स्पेन से लाई मर्सिडीज 24 और 25 फरवरी जयपुर के कार लवर्स के लिए खास होने वाली है। यहाँ 25वीं विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन और ड्राइव आयोजित होगी जो राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब करवा रहा है। इस दौरान जय महल पैलेस में देश भर की 120 विंटेज कार देखने को मिलेंगी। साथ ही रैली भी निकाली जाएगी। इनमें सबसे खास रहेगी गायत्री देवी की स्पेन ले लाई गई मर्सिडीज कार जो यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। तो दोस्तों यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।